Hello friends, now today we will start with your question number 6th. ठीक है, X Limited whose balance sheet as at 31st March 2011 appears below formulated the scheme of reconstruction, details of which follows and secured the approval of all concerned. अब इसमें क्या बताया हमको? Liabilities, equity share capital 50,000 shares of rupees 20 each, 10 paid up 5 lakhs, 8% preference share capital 4,000 shares of 100 each 75 paid up 3 lakhs, secured loan 9 debentures 3 lakhs, interest accrued and due 54,000, तो टोटल मिला के 354, बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000, sundry creditors including interest of 7,500 ड्यू टू बैंक. ओके, फिक्स एसेट्स गिवन है आपको 5 lakhs के, फिक्स एसेट्स गिवन है हमें 5 lakhs के, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स हमें गिवन है 40,000, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट गिवन है 32,500 जिसका मार्केट वैल्यू है 27,500, करंट एसेट्स है 424,500 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है पहले से 2,14,000 का. प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 1 year. ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो गिव अप देयर क्लेम्स inclusive of dividend to the extent of 30% and desires to be paid off. Second, debenture holders agree to give up their claims to interest in consideration of their rate of interest being enhanced to 10%. Sundry creditors would like to grant a discount of 5% if they were to be paid off immediately. Balance on profit and loss account, patents and copyrights and 25% of total sundry creditors of 60,000 to be written off. Fixed assets are to be written down by 7,000. Investments should reflect their market value. To the extent may not specifically stated, equity shareholder suffer no reduction of their rights. Cost of reconstruction 1675. Bank agree to give up to 50% of their interest outstanding in consideration of their claim being paid off at once. Past journal entries in the books of the company assuming that all the scheme has been put through fully with the equity shareholders bringing in necessary cash to pay off the parties and to leave a closing cash balance of rupees 10,000. प्लीज ड्रॉ द बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन. आप इस लाइन को कट कर दो, प्लीज ड्रॉ द बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन. इस वाले क्वेश्चन में ये वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है, हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है इस वाले क्वेश्चन में, तो प्लीज कट दिस लाइन. चलो, तो अब हमने ये क्वेश्चन रीड आउट कर लिया. अब हम ये समझते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है. तो आई बिलीव सबसे पहले फर्स्ट वाली पॉइंट का मतलब समझते हैं हम. जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है हमें, वो गिवन था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू गिव अप देयर क्लेम्स इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ 30% एंड डिजायर टू बी पेड ऑफ. ठीक है ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने क्लेम का 30% गिव अप कर रहे हैं. ठीक है ना, तो अब आप इसमें समझो, इसमें दो चीजें हैं उनके डिविडेंड के साथ में, है ना. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 4,000 शेयर ऑफ 100 each 75 पेड अप है. ठीक है ना, तो अगर इसका वो 30% क्लेम गिव अप कर रहे हैं, ओके. सो अब इसमें हमें जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू गिव अप देयर क्लेम्स इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ 30% एंड डिजायर टू बी पेड ऑफ. ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है. तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए का है. 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से वो 30% क्लेम हटा रहे हैं, डिविडेंड को अलग से करेंगे. तो पहले 3 लाख में से 30% हटाया, मतलब 90,000 का तो हमारा कैपिटल रिडक्शन में चला गया और 2,10,000 हमें इसका पे करना पड़ा. तो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 90,000 टू बैंक 2,10,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 3 लाख से आ ही जाएगा. ये फर्स्ट चीज की एंट्री हो गई. अब इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो कितना होगा, तो 3 लाख का 8% अगर आप निकालोगे, जितना पेड अप वैल्यू होता है उसका ही निकलेगा. तो 3 लाख का 8% होता है 24,000. उस 24,000 का 30% दे आर गिविंग अप. तो जो
कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो गिव अप कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। मगर जो 70% बचेगा, 70% जो हमें पे ऑफ करना पड़ा, उसके लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो कितने अमाउंट से होगी? तो 24,000 का 70% निकाल लोगे आप, 16,000 समथिंग कुछ आती है। मैंने जर्नल एंट्रीज करी हुई है, वो अभी सारी जर्नल एंट्रीज मैं आपको साथ में शेयर करूंगा, बट आप उसकी एंट्री समझ गए ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये दोनों हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए कर दिया। अब सेकंड की बात करते हैं। डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू द इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग एनहेंस्ड टू 10%। डिबेंचर होल्डर्स जो अपना इंटरेस्ट एक्रूड और ड्यू है उसको गिव अप कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, और इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू को डेबिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू अकाउंट डेबिट 54,000 टू कैपिटल रिडक्शन 54,000। क्यों कर रहे हैं वो डिबेंचर होल्डर्स ऐसा? बिकॉज वो अपना 9% डिबेंचर्स 3 लाख रुपए की जगह 10% डिबेंचर्स 3 लाख रुपए लेना चाहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग एनहेंस्ड टू 10% बोल दिया ना, तो उसकी एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 3 लाख। ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब थर्ड की बात करते हैं हम। सन्ड्री क्रेडिटर्स वुड लाइक टू ग्रांट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ दे आर टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दिख रहे हैं 42,000, मगर उस 42,000 में से बैंक इंटरेस्ट अलग से हटा दो 7,500 का, तो 42,000 में से 7,500 हटा दोगे तो आई बिलीव 34,500 बचेगा। हाँ, तो 34,500 में से 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो एंट्री विल बी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। अमाउंट आप निकाल ही लोगे। थर्ड भी हो गया। फोर्थ वाले पर आते हैं। बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट 25% ऑफ टोटल सन्ड्री डेटर्स ऑफ 60,000 टू बी रिटन ऑफ, फिक्स्ड एसेट्स टू बी रिटन डाउन बाय 7,000, इन्वेस्टमेंट टू रिफ्लेक्ट देयर मार्केट वैल्यू। आई होप इसकी जनरल एंट्री सबको आती है। दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L टू पेटेंट्स एंड कॉपीराइट टू सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स टोटल 60,000 के, तो उसका 25% निकाल लोगे आप, दैट इज 15,000। फिर फिक्स्ड एसेट्स 7,000 और इन्वेस्टमेंट्स का 5,000 आ जाएगा। तो ये सब आप एंट्री पास कर दोगे। तो ये फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ बात करते हैं। टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, इक्विटी शेयर होल्डर सफर नो रिडक्शन ऑफ देयर राइट। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का यह मतलब होता है कि उनका राइट रिड्यूस नहीं होना चाहिए। राइट रिड्यूस नहीं होना चाहिए मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गोइंग टू रिमेन सेम। अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम हो जाते हैं तो उनका राइट्स चला जाएगा। राइट्स भाई, राइट्स कैसे मिलेंगे? वोटिंग राइट्स कैसे मिलेंगे आपको? जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसी हिसाब से तो मिलेंगे। तो इसलिए इसका मतलब यह है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट्स मतलब उनका नहीं चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो जितने पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे वो ही हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रहने चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और आगे क्या बात बताइए, ठीक है ना? तो इसको हम बाद में करेंगे, लास्ट में होएगा ये एडजस्टमेंट्स। ये कैपिटल रिडक्शन जो अकाउंट आप बनाओगे ना, उसमें बैलेंसिंग फिगर इस बार क्रेडिट साइड में आएगा, और वो आएगा इसी चीज का कि उनका राइट्स रिड्यूस नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं हम। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1675 एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद बैंक एग्री टू गिव अप टू 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इन कंसिडरेशन ऑफ देयर क्लेम बीइंग पेड ऑफ एट वंस। तो वो 50% ही दे रहे, तो 7,500 का अगर आप 50% निकालोगे तो 3,750, तो वो तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3,750 टू कैपिटल रिडक्शन 3,750, और बाकी का जो है वो आप पे कर रहे हो, ये बैंक इंटरेस्ट भी। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट साथ में ही कर देना, 7,500 टू कैपिटल रिडक्शन 3,750 टू बैंक 3,750। ये तो सन्ड्री क्रेडिटर्स वाली करी। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो एज इट इज पूरा पे हो जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000 टू बैंक 75,000। ये हमने सेवेंथ वाली भी एंट्री कर दी, ठीक है। आगे करते हैं अब हम। तो ये जनरल एंट्रीज तो पास हो गई। अब क्या बोला है कि लास्ट में देखो, पढ़ो आप। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट द स्कीम हैज बीन पुट थ्रू फुल्ली विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स ब्रिंगिंग इन नेसेसरी कैश टू पे ऑफ द पार्टीज एंड टू लीव अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 10,000। अब इस वाली बात में, इस वाले क्वेश्चन में एक नई पॉइंट है
कि इक्विटी शेयर होल्डर कैश भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उनका देखो पेड अप वैल्यू जो आपको दिख रहा होगा, वो पेड अप वैल्यू 10 रुपए पेड अप है, तो वो कैश में भी पहले लाएंगे। तो अब वो कितना अमाउंट लाएंगे वो हम कैसे चेक करेंगे? तो वो उतना ही अमाउंट हम उनसे मंगवा रहे हैं जितना कि हमें कैश रिक्वायर्ड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश अकाउंट में ये देखो, आप सबसे पहले आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करा, फिर आपने सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करा, फिर आपने कॉस्ट ऑफ रिडक्शन पे करा, फिर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे करा और बैंक का इंटरेस्ट पे करा है। तो ये सब का जो आप कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में निकालोगे, उसका जो बैलेंस आएगा उतना हम इक्विटी शेयर होल्डर से मंगवा लेंगे। तो आपको इसमें वर्किंग नोट में कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये सब मैंने बनाया हुआ है, मैं अभी आपको पूरा पूरा समझाऊंगा। या आपको साथ में एंट्रीज देखनी हो तो मैं आपको साथ में एंट्रीज दिखाता हूं, देखो ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन था ना, इसकी फर्स्ट एंट्री करी है मैंने, फोर्थ वाले एडजस्टमेंट की, बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट पेटेंट्स कॉपीराइट वाले की। सबसे पहले ये वाली एंट्री दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो लेट अस सी दैट एंट्री नाउ। देखो ये आपकी जर्नल एंट्री आ गई फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन की। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 282675 टू पीएनएल, टू पेटेंट्स कॉपीराइट, टू डेटर्स, टू फिक्स्ड एसेट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स और टू बैंक। ये बैंक भी साथ में उसने कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पे कर दिया जो। ये एंट्री समझ में आ गई आपको? फिर देखो सेकेंड एंट्री उसने करी है प्रेफरेंस वाली। ये देखो ये एंट्री का अमाउंट भी आ गया और एंट्री के अमाउंट के साथ ये आपको दिख जाएगा सामने। ये सब मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। इसके बाद अब आप सेकंड देखो, सेकंड एंट्री ये रही आपकी सेकंड एंट्री, ठीक है। दैट इज 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 90,000 टू बैंक, जो मैंने आपको समझाया। फिर जो हमने उसका प्रेफरेंस डिविडेंड पे करा उसकी भी एंट्री आ गई। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपकी थर्ड एंट्री भी आ गई। देखो आप चेक करो, ये आपकी थर्ड एंट्री भी आ गई, ठीक है ना। थर्ड एंट्री के बाद ये वाला जो 90% उन्होंने गिव अप कर दिया वो वाली एंट्री भी कर दी हमने, ठीक है। इसके बाद हमें बोला है ये वाला 9% डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स वाली एंट्री हमने कर दी। साथ में इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू वाली एंट्री भी आ जाएगी आपके पास टू कैपिटल रिडक्शन 54,000। उसके बाद ये हम जो लेके गए डिबेंचर इंटरेस्ट वाला ना, फिर क्रेडिटर्स को जो आपने पे करा 34,500 वाले को, वो मैंने आपको बता ही दिया था। और फिर उसके बाद बैंक ओडी वाली भी एंट्री आ गई, ओडी टू बैंक वाली आप चेक कर सकते हो, ये भी 75,000। और इसके बाद ये हमारा लास्ट वाला आ गया। हाँ, तो इसमें देखो आप क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, ये हमने जो बैंक इंटरेस्ट पे करा। अब ये जो एंट्री है ना कि उनसे कितना हमने कैश और बैंक मंगवाया, कितना कॉल करा है, उसके लिए आप ये अकाउंट बनाओगे। देखो कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है आपका। तो ये सारी एंट्रीज करने से हमें पता पड़ा, बैलेंस भी हमें रखना है 10,000 का, तो हमें पता पड़ा कि हमको इक्विटी शेयर कैपिटल से मंगवाने होंगे 3,50,000 रुपए। ऐसे टोटल 5 लाख मंगाने हैं, मगर हम कॉल कितना कर रहे हैं? 3,50,000 का ही कर रहे हैं। तो अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5 लाख पहले था और 3,50,000 और मंगवा लिया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया 8,50,000। समझ में आ गया आपको? ये इक्विटी शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट हो गया 8,50,000 का। अब आपको लास्ट एंट्री हमेशा क्या करनी है? आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे। अगर डेबिट में बैलेंस आता तो ट्रांसफर करते कैपिटल रिजर्व में, बट यहां पर क्रेडिट में बैलेंस आएगा, तो वो जो क्रेडिट में बैलेंस आएगा वो हम पेड अप वैल्यू कम कर देंगे। और वो आप किस में ट्रांसफर कर दोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, मगर वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से आएगी। अब इसमें क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स नहीं कम करे हमने और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए भी नहीं, तो उनके राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो द एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, जो नेगेटिव बैलेंस बचेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 6।